नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम निटिंग नीडल से 5-in-1 हेडबैंड बनाना सीखेंगे। आप इस हेडबैंड को 5 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हेड वार्मर, ईयर वार्मर, कैप, मास्क, नेक वार्मर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ने YouTube पे फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिला करेंगे। एडल्ट साइज हेडबैंड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वर्धमान का बेबी सॉफ्ट यार्न यूज़ किया है। यह 25 ग्राम का यार्न बॉल है। थोड़ा सा यार्न एक्स्ट्रा हमें और चाहिए रहेगा, तो 25 ग्राम का पहले तो हम ये वाला यार्न बॉल यूज़ करेंगे। ये बहुत पतला यार्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाइयों का इस्तेमाल किया है इसे बनाने के लिए। बेबी यार्न सॉफ्ट बहुत है और गर्म बहुत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मेजरिंग टेप, एक स्वेटर सिलने वाली सुई, टैपेस्ट्री नीडल और एक कैंची चाहिए रहेगी हमें। इस हेडबैंड को हमने एडल्ट के हिसाब से बनाया है। इसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं। अगर हम इंची टेप से, मेजरिंग टेप से इसकी लंबाई मापते हैं आधे में, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 9 इंच होनी चाहिए तकरीबन। बाकी ये स्ट्रेच होता है, 1.5 से 2 इंच स्ट्रेच होगा, ये खींचा जाएगा। तो लंबाई का खास ध्यान रखें। डिज़ाइन बहुत प्यारा है। आप इसे बच्चों के स्वेटर में या बड़ों के स्वेटर में, बेबी ब्लैंकेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आपने कहाँ फंदे बढ़ाने हैं, कहाँ फंदे घटाने हैं, उस सब को विस्तार पूर्वक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। स्टेप बाय स्टेप आप अगर वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप इस हेडबैंड को बना लेंगे आसानी से। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे देख के आसानी से बना लेंगे। इतना सिंपल डिज़ाइन मैंने इस हेडबैंड को बनाने में इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हेडबैंड बनाना। हेडबैंड को बनाने के लिए यहाँ मैंने 9 नंबर की सिलाई और वर्धमान का बेबी सॉफ्ट यार्न लिया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हेडबैंड को बनाना। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कास्ट ऑन करने हैं, फंदे डालने हैं 15। इस प्रकार से हम धागे को लेंगे, ऊन को लेंगे और एक स्लिप नॉट लगाएंगे। तो ये आपका एक फंदा गिना जाएगा। इस प्रकार से हमें 14 फंदे और डालने हैं, कुल 15 फंदे डालेंगे। ये दूसरा फंदा डाला हमने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो 15 कास्ट ऑन हमने यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम उल्टी साइड में हैं। पर्ल वाइज बुनेंगे पूरी सिलाई, उल्टी साइड में उल्टी बुनाई करेंगे। सारे फंदों को हमें यहाँ पर उल्टा बुनना है। ये एक फंदा बुना, छोटे वाले धागे को आगे करेंगे, ये दूसरा फंदा बुना, फिर छोटे वाले धागे को ऐसे हम 3-4 बार आगे करेंगे, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, पांचवा फंदा, छठा फंदा, सातवां फंदा, आठवां फंदा, नवां फंदा, 10वां फंदा, 11वां फंदा, 12वां फंदा, 13वां फंदा,
14वां फंदा और ये 15वां फंदा आखिरी का बिन लेंगे। तो यहाँ हमने उल्टी साइड में उल्टी बुनाई करनी है। अभी देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड में भी हम उल्टी बुनाई करेंगे, लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखें, जो पहला वाला फंदा है उसको हम स्लिप करा देंगे, गिरा देंगे सिलाई में। दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, तीसरे को उल्टा बुनेंगे, चौथा उल्टा, पांचवा उल्टा, छठा उल्टा, सातवां उल्टा, आठवां उल्टा, नवां उल्टा, 11वां उल्टा, 12वां उल्टा, 13वां उल्टा, 14वां उल्टा और ये जो 15वां फंदा आखिरी का है उसको इस प्रकार से धागे को आगे करके सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने क्यों किया, एच का फंदा सीधा क्यों बुना, यह मैं अभी आपको 2-3 सिलाइयों बाद बताती हूँ। पहले फंदे को स्लिप करा के बाकी के 14 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और जो हमारा आखिरी का फंदा रहेगा, धागे को आगे की साइड लाएंगे और उसे सीधा बुन लेंगे। ये हमारी एज बन रही है, साइड में किनारी बनेगी। तो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी बुनाई के बाद। पहले फंदे को स्लिप करा के इसी प्रकार से हमें आगे के 14 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल वाइज सारी स्टिच को हम बुनेंगे और जो आखिरी का फंदा होगा उसे हम धागा आगे की साइड लाएंगे और सीधा बुन लेंगे, निट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से एजिंग आएगी आपकी। ये हमें 10 सिलाइयाँ बनानी है फ्रेंड्स। गार्डर स्टिच है ये। गार्डर स्टिच की 10 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। कुल 20 सिलाई बुनेंगे तो आपकी 10 सिलाई स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। तो ये पूरा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से दिखेगा ये बॉर्डर। एक बार गिन लें सिलाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिलाइयाँ हम बुन चुके हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये एज स्टिच देखिए फ्रेंड्स, जो हम स्लिप कराते हैं फंदा और जो आखिरी का फंदा सीधा बुनते हैं उससे एज बनता है, किनारा बनता है और साइड में मुड़ता भी नहीं है बॉर्डर। यहाँ देखें फ्रेंड्स, डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं हम सीधी सिलाई में। पहला फंदा हमें स्लिप करा लेना है और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, चौथे फंदे को उल्टा बुनेंगे, पांचवें फंदे को उल्टा बुनेंगे, छठे फंदे को उल्टा बुनेंगे और ये 7वां फंदा भी उल्टा बुनेंगे। तो हमने यहाँ 7 फंदे इस प्रकार से बुनाई करनी है और पीछे के 7 फंदे हम छोड़ देंगे और जो एक बीच का फंदा है हमारा 8वां फंदा, उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे उल्टी साइड से और अब हम फंदों को गिनेंगे तो 8 फंदे हो जाएंगे हमारे पास। अब धागे को हम आगे लेके आएंगे और जो 8वां फंदा है अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखें फ्रेंड्स, यही डिज़ाइन आपको आगे बनाना है। इस प्रकार से हमें सिलाई को फंदे के बीच से निकालना है और सीधी बुनाई करनी है, एक फंदे का 2 बनाते हुए। तो ये एक फंदे के 2 बना लिए हमने। अब फिर से हम सीधी साइड से एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। अब धागे को हम आगे की साइड लाएंगे, उल्टी साइड। अब हम यहाँ उल्टी बुनाई करेंगे पर्ल वाइज। आगे के 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 और जो 7वां फंदा है एच स्टिच का, उसको हम सीधा बुनेंगे धागा आगे लाके। इस प्रकार से हमारी एच स्टिच आएगी।
देखने में खूबसूरत लगती है ये किनारी। अभी देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड में पहले वाले फंदे को स्लिप कराना है, बिना बुने उतार लेना है और फिर आगे के 6 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं। और जो डिज़ाइन वाला फंदा है उसको भी हम 8वें फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब जो हमने डिज़ाइन बनाया था, एक के 2 फंदे किए थे, उन दोनों को सिलाई में लेते हुए 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर। उसके आगे जो फंदा बढ़ाया था उसको हम उल्टा बुन लेंगे पर्ल वाइज। फिर आगे के 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को हम धागा आगे करके सीधा बुन लेंगे। एच का फंदा है ये हमारा। अभी देखिए फ्रेंड्स, फिर से फंदे को स्लिप कराएंगे। यहाँ डिज़ाइन डालना है हमने। आगे के 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एच के फंदे को स्लिप करा के उसके बाद 6 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं। अब फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। 7 फंदे के बाद एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे उल्टी साइड से। धागे को आगे लाएंगे। फिर एक फंदे के 2 फंदे करेंगे। यहाँ हम इस प्रकार से हमें सिलाई को फंदे के बीचों बीच लेना है और 1 से 2 फंदे बना लेने हैं। अब जो डिज़ाइन वाला फंदा है उसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ हम 1 से 2 फंदे बनाएंगे इस प्रकार से। अब एक फंदा यहाँ हम बढ़ाएंगे। सीधी साइड में। फिर धागे को आगे लेके आएंगे। अब आगे के 6 फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट का एच का फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर धागा आगे करके एच का फंदा हमें सीधा बुन लेना है। अब हमारा डिज़ाइन शुरू हो चुका है। यह हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी सिलाई है। इसमें हम पहले वाले फंदे को सिलाई पे स्लिप कराएंगे। यहाँ हमें उल्टी बुनाई करनी है सारे फंदों की, लेकिन किस प्रकार करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये 3 4 5 6 7 और ये फंदा जो बढ़ाया था हमने वो 8वां फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे। जो हमने 2 फंदे बढ़ाए थे वो 2 फंदों का अब हम 1 करेंगे उल्टी सिलाई में। सीधी सिलाई में जो भी हम फंदे बढ़ाएंगे उसको उल्टी सिलाई में हम 2 फंदों का 1 करते जाएंगे। तो ये 2 फंदों का हमने 1 कर देना है यहाँ। और फिर आगे का फंदा उल्टा बुन लेना है प्लेन। फिर 2 का 1 करना है। फिर आगे के सारे फंदे हमें प्लेन बुनने हैं लास्ट का फंदा छोड़ के। सात फंदे हमें साइड में बॉर्डर के लिए रखने हैं। तो लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। एज स्टिच है ये हमारी। साइड साइड के 7 फंदे बॉर्डर के लिए हैं फ्रेंड्स, इस बात का खास ध्यान रखें। यहाँ डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स। स्लिप कराएंगे पहले फंदे को, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा उल्टा, 5वां फंदा उल्टा, 6ठा फंदा उल्टा, 7वां फंदा उल्टा। तो ये आपके बॉर्डर के फंदे हो गए। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। 7 फंदे के बाद उल्टी साइड से फंदा बढ़ाएंगे, धागे को आगे लेके आएंगे। अब यहाँ पर हम 1 का 2 करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर हम प्लेन बुन लेंगे। जो हमने डिज़ाइन डाला था वो एक गठान सी दिखाई देगी आपको, उसको प्लेन बुनना है।
और फिर यहाँ पर 1 का 2 करना है, फिर प्लेन बुनना है आगे का फंदा नॉट वाला डिज़ाइन वाला, फिर 1 का 2 करेंगे, पीछे के 7 फंदे गिन लेंगे। उससे पहले हमें फंदा बढ़ाना है, इस बात का खास ध्यान रखें। यहाँ सीधी साइड से फंदा बढ़ाएंगे, धागे को आगे लाएंगे और बॉर्डर के जो फंदे हैं उनको बुनेंगे। आगे के 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को धागा आगे करके सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एज का फंदा है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी किनारी बनेगी। अभी उल्टी सिलाई में पहले फंदे को स्लिप कराएंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ हम जो डिज़ाइन का फंदा है हमारा 1 का जो 2 किया है हमने, तो वो 2 फंदों का हमने यहाँ पर उल्टी सिलाई में 1 कर देना है। तो 7 फंदे जब आप प्लेन बुनेंगे और जो एक बढ़ाया वाला फंदा आएगा जो हमने बढ़ाया था सीधी साइड से, उसको भी उल्टा बुनेंगे। तो उसके बाद आपको ये 2 फंदे दिखाई देंगे, उन 2 फंदों का 1 कर देंगे। उसके बाद आपको एक फंदा प्लेन मिलेगा, उसे हम प्लेन उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद एक फंदा हम प्लेन बनाते हैं, तो उसी चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा प्लेन बुनना है, फिर डिज़ाइन आ जाएगा, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक प्लेन बुनेंगे। तो ये 2 का 1 आखिरी में हमने किया। फिर यहाँ पर हम आगे के 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा हम धागा आगे लाके सीधा बुन देंगे। चाहे उल्टी साइड हो चाहे सीधी साइड, हमें आखिरी का फंदा सीधा ही बुनना है। और स्टार्टिंग में हमें पहला फंदा सिलाई में बिना बुने उतार लेना है, स्लिप करा लेना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद उल्टी साइड से ही एक फंदे को हमें इस प्रकार से बढ़ा लेना है और धागे को आगे करते हुए अब आगे का फंदा हमें 1 का 2 करना है। इस प्रकार से हम 1 का 2 कर लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन डल गया, जिसे हम उल्टी साइड में 2 का 1 करते हैं। तो आगे का फंदा प्लेन बुनेंगे, फिर यहाँ डिज़ाइन डालेंगे, 1 का 2 करेंगे, फिर आगे का फंदा प्लेन बुनेंगे। जो डिज़ाइन वाला फंदा है, पहले जो आपने डिज़ाइन डाल चुके हैं उसे प्लेन बुनना है, वो एक गठान सी दिखाई देगी आपको, और उसके बाद का फंदा आपने 1 का 2 करना है। तो यहाँ पर 1 का 2 करेंगे आखिरी में। अब एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पर सीधी साइड से, धागे को आगे लेके आएंगे, ये 7 फंदे गिन लेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम सही जा रहे हैं। आगे के 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एच का फंदा हम धागा आगे लाके सीधा बुन लेंगे। अब हम आगे रॉन्ग साइड, उल्टी साइड, पहले वाले फंदे को स्लिप कराएंगे। यहाँ हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये हमने जो फंदा बढ़ाया था 8। अब जो हमने डिज़ाइन डाला था 2 का 1 करेंगे, 2 पेयर में 2 जोड़े में वो आपको दिख जाएंगे अलग से फंदे,
उनको उल्टी साइड में आपने डिज़ाइन वाले फंदों को 2 का 1 करना है। फिर प्लेन बुनेंगे, उसके आगे का फंदा, फिर डिज़ाइन वाला फंदा आएगा, उसको 2 का 1 कर देंगे। फिर प्लेन बुनेंगे, फिर डिज़ाइन वाला फंदा आएगा आपका, उसको 2 का 1 कर देंगे। फिर प्लेन बुनेंगे आगे वाला फंदा उल्टा, फिर डिज़ाइन वाला फंदा 2 का 1 कर देंगे। अब उल्टे फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और आखिरी का फंदा जो रहेगा उसमें धागा आगे करके उसे सीधा बुन लेंगे, एच का फंदा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ सिलाइयाँ डिज़ाइन की बनाने के बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से आपका डिज़ाइन बनेगा। 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाने के बाद डिज़ाइन बना। तो यहाँ पर हम पहले फंदे स्टिचेस को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 स्टिचेस हमें चाहिए। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ सीधी सिलाई में हमने पहले वाले फंदे को स्लिप कराना है, यहाँ हमने किसी फंदे को बढ़ाना नहीं है। दूसरा फंदा उल्टा बुनना है, तीसरा उल्टा बुनना है, चौथा उल्टा बुनना है, पांचवा उल्टा बुनना है, छठा उल्टा बुनना है और सातवां भी उल्टा बुन लेना है। ये 7 फंदे बॉर्डर के हो गए आपके। इस जो आपके 7 फंदे हैं इनका खास ध्यान रखें। अब धागे को हम आगे करेंगे और यहाँ पर हम जो हम डिज़ाइन बुनते आए हैं उसी को बुनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम एक फंदे का 2 कर लेंगे, प्लेन फंदा जो हमें दिख रहा है, और जो गठान वाला फंदा है उसको हम प्लेन बुन लेंगे। और फिर जो प्लेन फंदा है उसमें हम डिज़ाइन डालेंगे, 1 का 2 करेंगे, और जो गठान वाला डिज़ाइन वाला फंदा है उसको प्लेन बुनेंगे, और जो प्लेन फंदा दिखाई दे रहा है उसमें हम 1 का 2 कर लेंगे। फिर हम डिज़ाइन वाले फंदे को प्लेन बुन के उसके आगे वाले फंदे को हम 1 का 2 करेंगे, फिर प्लेन बुनेंगे गठान वाले फंदे को, और फिर उसके आगे वाले फंदे को हम 1 का 2 कर लेंगे। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, जो गठान दिखेगी उसको सिंपल बुनना है और जो प्लेन फंदा रहेगा उसका आपको 1 का 2 बना लेना है। गठान वाले फंदे को प्लेन, उसके आगे 1 का 2, गठान वाले फंदे को प्लेन, उसके आगे सिंपल फंदे को 1 का 2, फिर गठान वाले फंदे को प्लेन, उसके आगे 1 का 2, गठान वाले फंदे को प्लेन, उसके आगे 1 का 2 कर देंगे। गठान वाले फंदे को प्लेन बुनेंगे, फिर उसके आगे वाले फंदे को 1 का 2 कर देंगे। गठान वाले फंदे को प्लेन, उसके आगे एक फंदे का 2 फंदे बना लेंगे। अब यहाँ पर हम पीछे से गिनेंगे, 7 फंदे होने चाहिए बॉर्डर के। धागे को आगे लाएंगे और यहाँ हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, धागा आगे करके आखिरी के फंदे को, एच के फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब उल्टी साइड में हम पहले फंदे को स्लिप कराएंगे, गिराएंगे सिलाई पे, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा उल्टा, पांचवा फंदा उल्टा, छठा फंदा उल्टा, सातवां फंदा उल्टा। अब यहाँ ध्यान से देखें, उल्टी सिलाई तो उल्टी ही बनानी है हमें, लेकिन जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको 2 का 1 कर देंगे। सारे फंदे उल्टे बुनने हैं यहाँ हमें।
उसके आगे एक प्लेन फंदा आएगा, उसको उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदे आएंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर आगे का फंदा प्लेन आएगा, उसको उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदे दिखेंगे आपको, उन 2 का 1 कर देंगे। बस आपको बॉर्डर का ध्यान रखना है। पीछे के जो बॉर्डर के सीधी साइड में 7 फंदे होंगे, वो आपको देखने हैं कि आप सही कर रहे हैं। आखिरी के फंदे को धागा आगे करके एज स्टिच के फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इसी प्रकार से 39 फंदे हमें बुनते जाने हैं। अपनी इच्छा अनुसार जितनी हम लंबाई रखना चाहते हैं उसके अनुसार। देखिए 7 फंदे हमने बुन लिए। पहला फंदा स्किप करा के 6 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे लाएंगे। ये जो डिज़ाइन वाला फंदा दिख रहा है नीचे गठान आ रही है, इसको हम सिंपल सीधा बुन लेंगे। और आगे का जो प्लेन फंदा दिख रहा है, इसमें हम 1 का 2 कर देंगे। गठान दिख रही है यहाँ नॉट, इसमें सिंपल बुनाई करनी है। फिर आगे वाला फंदा जो है वो 1 का 2 करना है, गठान को सिंपल बुन लेना है। और आगे वाला जो प्लेन है आपका फंदा, उसको आप 1 का 2 कर लेंगे। फिर आगे वाले फंदे को प्लेन बुनेंगे, गठान डिज़ाइन वाले फंदे को, फिर 1 का 2 करेंगे प्लेन फंदे को। फिर प्लेन बुनेंगे डिज़ाइन को, फिर 1 का 2 बनाएंगे सिंपल वाले फंदे को, 1 का 2 करेंगे गठान वाले फंदे को, फिर 1 का 2 बनाएंगे। गठान वाले फंदे को सिंपल बुनना है, उसके आगे वाले फंदे को 1 का 2 कर लेना है। तो एक प्लेन बनाना है यहाँ डिज़ाइन जहाँ है, और उसके आगे वाले फंदे में 1 के 2 कर लेने हैं। फिर गठान वाले फंदे को प्लेन बुनना है, उसके आगे 1 का 2 कर देना है। गठान वाले फंदे को फिर से यहाँ हम 1 बना लेंगे, और फिर उसके आगे वाले फंदे को 1 का 2 कर देंगे। गठान वाले फंदे को प्लेन बुनेंगे, उसके आगे वाले फंदे को 1 का 2 कर देंगे। ऐसा ही आपको सीधी सिलाई में करते जाना है। फंदों का ध्यान रखना है। 39 फंदे होने चाहिए। पीछे वाले फंदों को गिन लेंगे एक बार। तो ये देखिए गठान वाला फंदा है, उसको हमने प्लेन बुना, धागा आगे लाएंगे, आगे के 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, धागा आगे लाके एज का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये 7 फंदे आपके बॉर्डर के हो गए। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन को। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूँ। पहले हमने 10 धारियाँ डाली बॉर्डर की। उसके बाद हमने डिज़ाइन शुरू किया। डिज़ाइन हमारा यहाँ तक डला। उसके बाद हम प्लेन बुनेंगे इसे। डिज़ाइन डालने के बाद हमें सारा प्लेन बुनना है यहाँ तक। उसके बाद हम फंदों को घटाएंगे। फिर हम 10 धारियों का बॉर्डर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने दिखाया उसको देख के कुछ अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना बंद किए हैं, वहाँ एक स्टिच मार्कर के तौर पे यहाँ सेफ्टी पिन लगा लेंगे। यहाँ से हमने फंदे बढ़ाना बंद कर दिए थे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमको लेंथ के अनुसार, जितनी हमें डिज़ायर लेंथ है, इच्छा अनुसार हमारी लंबाई जितनी है, उसे हमें सीधे सीधे बनाते जाना है। तो जब आप इसको बनाएंगे सीधा सीधा डिज़ाइन, तो ये 9 इंच तक आपका आना चाहिए। आधी साइड का डिज़ाइन 9 इंच दूसरी साइड जाएगा, डबल हो जाएगा।
अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं लंबाई अनुसार डिज़ाइन बना चुकी हूँ। अब हम फंदों को घटाएंगे। सीधी सिलाई में पहला फंदा हम स्लिप करा लेंगे सिलाई में, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, चौथा फंदा उल्टा बुनेंगे, पांचवा फंदा उल्टा बुनेंगे, छठा फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सातवां और आठवां फंदा हमें दोनों को एक साथ बुन लेना है, जिससे ये घट गया फंदा। धागे को आगे लेके आएंगे। अब जैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं, अगर नॉट दिख रही है तो उसको प्लेन बुनना है, और प्लेन है तो उसको एक का दो करना है। इस प्रकार से हम डिज़ाइन बना लेंगे जिस प्रकार हम बनाते आए हैं। आखिरी में फिर क्या करेंगे, सातवां और आठवां फंदा हमें लेना है। पीछे से जब हम गिनेंगे तो सातवां और आठवां फंदा जो होगा हमारा, उसको दो का एक करेंगे। ये देखिए, डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर में हम आपको बताएंगे आखिरी के फंदे को क्या करना है। सीधी साइड में ही आपको दो का एक करना है। जो आप बॉर्डर बना रहे हैं आगे का, सातवां और आठवां फंदा, उसी में आपको दो का एक करना है। उल्टी सिलाई आपकी उल्टी ही बुनी जाएगी। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख लिया करें फंदे, जिससे आपको बॉर्डर का अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप बॉर्डर का फंदा बुनते जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से दो का एक करेंगे, धागा आगे लाएंगे यहाँ पर उल्टी साइड, और दो फंदे लेंगे, आठवां और सातवां फंदा इकट्ठा लेते हुए उसका दो का एक कर देंगे। उसके आगे के स्टिचेस फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। जो आखिरी का फंदा रहेगा उसे हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये हमारे एज का फंदा है, किनारी का फंदा है। अभी देखिए उल्टी साइड में क्या करना है, पहले वाले फंदे को स्लिप कराएंगे सिलाई में, और सारे फंदे यहाँ हमें पर्ल वाइज उल्टे ही बुनने हैं। बस ये ध्यान रखना है, जो डिज़ाइन का फंदा है आपका, एक का दो किया था, उन दोनों को इकट्ठे लेते हुए यहाँ पर हम जैसा करते आए हैं दो का एक कर लेंगे। उसके आगे वाले फंदे को प्लेन बुनेंगे। यहाँ पर सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। यहाँ हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है, डिक्रीज नहीं करना है हमें। यहाँ सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। दो का एक करेंगे, प्लेन बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे डिज़ाइन वाला फंदा। ध्यान से उठाएं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये कस जाता है, ऐसा ना हो आपका फंदा गिर जाए। ध्यान रखेंगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी। पहले इसे सिलाई पे चढ़ा के उतार लेंगे तो ये लूज़ हो जाता है। प्लेन बुनेंगे, फिर दो का एक बुनेंगे, फिर प्लेन बुनेंगे, फिर ये दो फंदों का एक कर देंगे। फिर प्लेन, फिर दो का एक, ऐसे करते हुए आपको उल्टी सिलाई को कंप्लीट करना है। आखिरी का जो फंदा होगा बस उसको ध्यान रखना है आपको। वो एज का फंदा होता है किनारे का, उसको आपको धागा आगे लाके सीधा बुनना है। चाहे वो सीधी सिलाई हो चाहे उल्टी सिलाई हो, आखिरी के फंदे को धागा आगे लाके आपको सीधा ही बुनना है। और जब हम सिलाई शुरू करते हैं, चाहे उल्टी सिलाई हो चाहे सीधी सिलाई हो, सिलाई को शुरू करते समय पहले फंदे को सिलाई पे स्लिप कराना है, गिरा लेना है, बिना बुने हुए उतार लेना है। ये दो खास बातें हैं, इनका भी ध्यान रखा करें। ये आखिरी के फंदे को सीधा बुन लेंगे। अभी देखिए सीधी साइड आ गए। सीधी साइड में पहले फंदे को स्लिप कराएंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, तीसरे को उल्टा बुनेंगे, चौथे को उल्टा बुनेंगे, पांचवे को उल्टा बुनेंगे, छठे को उल्टा बुनेंगे, और जो आगे सात और आठवां फंदा रहेगा उन दोनों को दो का एक कर देंगे। उल्टी साइड ही धागा रहेगा, दो का एक कर देंगे। लेकिन
फिर धागे को आगे लाएंगे। अब जैसे डिज़ाइन बनाते हैं डिज़ाइन बनाएंगे। जहाँ हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है गठान दिखेगी वहाँ प्लेन बनाना है, और जो प्लेन है उसके ऊपर हमें 1 का 2 कर देना है। इस प्रकार करते हुए हमें डिज़ाइन को बनाते जाना है। बस आखिरी के फंदों का ध्यान रखना है। जो 7 फंदे आपके बॉर्डर के हैं उसके पहले का एक फंदा लेते हुए आपको 8वां और 7वां फंदा इकट्ठे बुन लेना है, जिससे फंदा घट जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और ये आपका एक शेप लाएगा। जैसे शुरुआत में एक शेप आई थी हेडबैंड की, ऐसे ही अब हम घटा रहे हैं तो वह सेम शेप अब आएगी शुरुआत वाली। उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे 10 सरियों का, 20 सिलाइयों का। 2 सिलाई आती जाती, 1 सिलाई काउंट होती है, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। गार्डर स्टिच का बॉर्डर बनाया है हमने यहाँ और बीच में डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर में बच्चों के या बड़ों के में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये डलने के बाद। बेबी ब्लैंकेट्स में भी आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। आखिरी का फंदा सीधा बनाएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एज स्टिच है ये, आपकी किनारी की स्टिच है। आशा करती हूँ आपको घटाना, डिक्रीज़ करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बॉर्डर के एक आगे वाले फंदे को लेके हमें 2 का 1 करते हुए डिक्रीज़ करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, 10 फंदे का बॉर्डर बनाया, फिर हमने बढ़ाया, फिर उसके बाद में हमने बढ़ाना बंद कर दिया। अब हम यहाँ डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ करना है हमें यहाँ तक। उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे। लंबाई आधे में अगर हम मापेंगे तो 9 इंच आनी चाहिए। ये एक एडल्ट के साइज़ के हिसाब से परफेक्ट है। स्ट्रेच होगा, ये खींचा जाएगा, 2 से 2.5 इंच खिंचाव में आएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप फ्रेंड्स। सिलाइयाँ जो होती हैं उसके द्वारा जब आप कुछ भी बनाते हैं तो वो स्ट्रेच होती है चीज़, क्रोशे की इतनी नहीं होती जितनी सिलाइयों की होती है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना 25 ग्राम का बॉल है, लेकिन ये मेरे को शॉर्ट पड़ गया था पहले भी, तो मेरे को सेम कलर नहीं मिला था, इसलिए अब मैंने इस बात का ख़ास ध्यान रखा। दूसरा बॉल मेरे पास था, इसलिए मैंने इस कलर को यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं एक नया यार्न बॉल अटैच करूँगी। हालांकि ये आगे मुझे थोड़ा सा ही बनाना है, लेकिन किसी दूसरे रंग से बनाऊँगी तो वह अच्छा नहीं लगेगा, तो इस बात का भी ख़ास ध्यान रखें। ये एक गोले में पूरा नहीं होता 25 ग्राम के, दूसरा आपको धागा या वूल अटैच करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन यहाँ हमारा घटाना पूरा हो गया है। अब हम आ चुके हैं बॉर्डर पे। आखिरी के फंदे को सीधा बुन के ये सिलाई तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम यहाँ से बनाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर की 15 स्टिचेस हमें 10 स्ट्रेट लाइंस बनानी है। पहला फंदा स्लिप करा के आगे के 14 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं। आखिरी के फंदे को धागा आगे लाके सीधा बुनेंगे, जो एज का फंदा है हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने धागा जोड़ा था ना, वो ऐसे बीच बीच में आएगा, तो उसको इस प्रकार से ओवरलैप करते जाना है, जिससे वह पक्का होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, धोने में वह निकलेगा नहीं।
तो फ्रेंड्स हमें फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए 20 सिलाइयाँ बनानी है। 10 सिलाइयाँ सरियाँ आएंगी जिससे आपकी, ये देखिए बॉर्डर बन चुका है। 10 सरिये मेरे पूरे हो गए हैं यहाँ पर आखिरी के। अब मैं सिलाइयों के द्वारा आपको हेडबैंड को बंद करना दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे सिल के भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे सिलाइयों द्वारा बंद किया है। तो ये हमें उल्टी साइड बाहर की साइड रखनी है और सीधी साइड हमारी अंदर की साइड होगी। इस प्रकार से सिलाइयों की डायरेक्शन को रखना है हमें। और हमने जहाँ से शुरुआत की थी बॉर्डर की, वहाँ से हमें इस प्रकार से एक एक फंदे को लेना है, सिलाई में चढ़ाते जाना है। 15 फंदे हमें यहाँ सिलाई में लेने हैं। 15 इस साइड के और 15 हमारे जो डले हुए फंदे हैं बॉर्डर के, उन दोनों को लेते हुए हम बंद करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सिलाइयों से बंद नहीं करना चाहते, सिलाइयों से बाइंड ऑफ नहीं करना चाहते, तो आप धागे को सुई में पिरोते हुए भी इसको बंद कर सकते हैं। पहले आप सिंपल सिलाई को बाइंड ऑफ कर लें, बंद कर लें, जैसे बंद करते हैं बाइंड ऑफ करते हैं। उसके बाद आप उसको सुई धागे से सिल लें, या फिर ऊन को बड़ा थोड़ा सा लंबा छोड़ते हुए स्वेटर सिलने वाली सुई से सिलाई कर दें। तो यहाँ हमें बंद करने के लिए तीसरी सिलाई की आवश्यकता होगी। फंदे चढ़ाने के बाद अब देखें हम इसको किस प्रकार से बंद करेंगे। दोनों सिलाइयों में हमने इक्वल 15-15 फंदे ले लिए हैं। जो तीसरी सिलाई है उसको हम इस प्रकार से दोनों साइड के एक एक फंदे में लेंगे और धागे को आगे लेते हुए निट वाइज हम बंद करेंगे। यह हमने एक फंदा चढ़ाया, अब आगे से फिर 2 फंदे लेंगे, उन 2 का एक कर देंगे। तो ये 2 फंदे हो गए तीसरी सिलाई में, उन 2 का एक कर देंगे। फिर से एक फंदा तो उसमें ऑलरेडी है तीसरी सिलाई में, आगे से 2 फंदे लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस प्रकार से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे एक एक लेके, और इस प्रकार से तीसरी सिलाई में जब चढ़ जाएगा तो तीसरी सिलाई का जो पहला वाला फंदा है उसको उसके ऊपर से लाते हुए स्लिप करा देंगे। इस प्रकार से हमें बाइंड ऑफ करना है। पहले दोनों सिलाइयों के एक एक फंदे को लेके उसे सीधा बुनना है, तीसरी सिलाई पे चढ़ाना है। तीसरी सिलाई का आखिरी वाला फंदा पहले वाले फंदे के ऊपर से स्लिप करा देंगे। तो मैं सारा कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आखिरी के फंदे को किस प्रकार से हम बंद करेंगे। आशा करती हूँ आपको हेडबैंड बनाना बहुत आसान लगा होगा और आप अपने लिए एक हेडबैंड ज़रूर बनाएंगे। आप इसे बना के गिफ्ट कर सकते हैं, इसे बना के सेल भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आखिरी फंदे को इस प्रकार से तीसरी सिलाई वाले फंदे को ओवरलैप कराना है, उसके ऊपर से गिरा लेना है, स्लिप करा लेना है। अब कैंची से हम ऊन को यहाँ काटेंगे थोड़ा लंबा छोड़ते हुए, और जो आखिरी का जो ये फंदा है उसके नीचे से इस प्रकार से ऊन को निकालेंगे और एक छक मार देंगे जिससे वह बंद हो जाएगा। अभी जो बाकी बचे हुए धागे हैं उसको सुई में लेते हुए हमें छिपा देना है सफाई से। तो ये हेडबैंड बनके हमारा तैयार है। आप इसे 5 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए हेडबैंड, हेड वार्मर, नेक वार्मर, कैप, मास्क। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा कर लिया हमने, कितनी सफाई से सिलाई हुई है हमारी। बाइंड ऑफ बहुत अच्छे से हुआ है हमारा। अब ये हेडबैंड आपका तैयार हो गया।
एज के फंदे भी बहुत अच्छे से हमने ध्यान में रखे, तो बहुत अच्छे से किनारी बनी है दोनों साइड से। ये जो हेडबैंड मैंने बना के रखा है ये सेम माप का है, दोनों 9 इंच के हैं, जो एक एडल्ट को आसानी से फिट हो जाएंगे। स्ट्रेच भी होता है ये, 1.5 से 2 इंच का स्ट्रेच होता है, इसमें खिंचाव होता है, तो आसानी से ये किसी भी एडल्ट को, चाहे वह लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आराम से उसको आ जाएगा। इसका माप लेने का एक और अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको एक जो घर में आपका नॉर्मल लोटा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको समझा रही हूँ, उसको लेना है। मतलब आप अपने सर को लीजिएगा, मैं लोटे के हिसाब से आपको समझा रही हूँ। जैसे ये सर का शेप है, आपको इस प्रकार से हेड के ऊपर से मेजरिंग टेप को लेना है और उसका माप करना है। हो सकता है कोई जेंट्स का सर मोटा हो, लंबाई में उसका सरकमफेरेंस ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे आप माप करना, सर को लेते हुए करना, लोटे को नहीं करना लेते हुए, तो आपको एग्जैक्ट माप आ जाएगा। जैसे ये 9 इंच रखा है, अगर वो सर बड़ा है तो आप 10 इंच कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं काउंट कर रही थी, 10 हमने बॉर्डर बनाया सिलाइयों का, फिर हमने 12 सिलाइयाँ बनाई फंदे बढ़ाने में, और यहाँ मैंने 46 या 47 सिलाइयाँ बनाई हैं बिना इंक्रीज़ करते हुए। फिर डिक्रीज़ करने में हमने 12 सिलाइयाँ बनाई, फिर बॉर्डर की 10 सिलाइयाँ सरिये बनाए। तो इस प्रकार से हमारा ये हेडबैंड बन के तैयार हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, माना ये आपका एक सर है, आप इसको नेक वार्मर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मास्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं नीचे की साइड। और अब देखिए, थोड़ा सा अगर आप उसको ऊपर करते हैं तो ये आपका हेड वार्मर या फोर हेड वार्मर या एज ए कैप यूज़ हो जाएगा, एज ए हेडबैंड भी आपका यूज़ हो जाएगा। ईयर वार्मर आपके कान साइड के ढके जाएंगे। तो हुआ ना ये 5 तरीक़ों से इसका यूज़, तो इसलिए मैंने इसको 5 in 1 हेड वार्मर हेडबैंड नाम दिया है। दोस्तों, अगर आप नए सिलाई सीख रहे हैं और आपको उल्टा सीधा बनाना आता है, तब भी आप इस हेडबैंड को आसानी से बना लेंगे। अगर आपको ये हेडबैंड अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।